स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.5 में के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उसके पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरे सीक्वेंस से हमारा जो ये पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके कवर किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे लेक्चर्स देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाना है। उसमें अगर आप जाओगे तो डिफरेंट चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें कुछ 10th के भी चैप्टर है और कुछ 12th के भी चैप्टर है। तो उसमें से आपको हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये नाम की प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना है और आपके पास सारे के सारे लेक्चर 1 बाय 1 विद सीक्वेंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 and if we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present age. तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कुछ तो भी रिलेटेड विद द एजेस है और जिसमें कंसिडर किया है फादर का एज और सन का एज। तो सिंपली हम लोग हमारे जो बेसिक है वो सारे यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली हमारी स्टेप क्या होती है, हम लोग कुछ तो भी वेरिएबल्स असाइन करते हैं फॉर अ गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशन में एक है एज ऑफ फादर, एक है एज ऑफ सन। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कंसिडर एज ऑफ सन, कंसिडर एज ऑफ सन इज x ईयर। मैंने कंसिडर किया कि जो सन है, सन का एज कितना है x ईयर, और उसके बाद मैं बोलता हूँ एज ऑफ फादर, फादर का एज मैं कंसिडर कर रहा हूँ इज y ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंसिडर किया एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक जो कंडीशन है उसे अच्छे से यूज करना है। पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मैं कंडीशन लिख रहा हूं एज, क्या है मेरी कंडीशन, सम ऑफ फादर्स एज, ओके, फादर्स एज एंड twice age of his son is 70। ठीक है, अगर हम लोग फादर के एज को और ट्वाइस द एज ऑफ सन इनकी क्या करते हैं, सम मतलब क्या, एडिशन, तो कितना बनेगा 70 इयर्स बनेगा। तो सिंपली हम लोग बोलेंगे, देखिए फादर्स का एज कितना है y, तो हम लोग बोलेंगे y प्लस सम है मतलब क्या, प्लस है, और ट्वाइस द एज ऑफ सन का एज कितना है x, और ट्वाइस मतलब कितना 2, सो 2 टाइम्स x इज मतलब इक्वल टू, और कितना है वो 70 है। मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, हमारा 2x मतलब ट्वाइस द एज ऑफ सन प्लस मतलब सम एंड y मतलब क्या, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना है 70 है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, उसके ऊपर से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और सेकंड कंडीशन को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो क्या है मेरे पास सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह से है, इफ वी डबल, हम लोगों ने क्या किया, डबल किया, इफ वी डबल एज ऑफ फादर, अगर फादर के एज को हम लोग डबल करते हैं, मतलब डबल मतलब क्या, 2 टाइम्स, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर and add to the age of his son, sum is 95। मतलब सिमिलर कंडीशन है, बस हमें उससे समझना है कि इस बार डबल किसका एज है, फादर का एज डबल है। अभी देखिए फादर का एज कितना है y, और उसको क्या लेना है डबल, मतलब 2 टाइम्स y, करेक्ट है। और किसे ऐड करना है, एज ऑफ सन में, और सन का एज कितना है फ्रेंड्स x है, सो ऐड करना है हमें एज ऑफ सन में, तो इक्वल टू ये टोटल कितनी बनेगी 95 बनेगी। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड करेक्ट है फ्रेंड्स। सिंपली हम लोगों ने ये दो कंडीशन का यूज किया है टू फाइंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वंस वी आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो हमारा टास्क बहुत
आसान होता है, सिंपली हमें ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, जो क्या रहेगा एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि इक्वेशन 1 में यहाँ देखिए कितना है 2x, तो यहाँ पे कितना है x है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे कितना है y, तो यहाँ पे कितना है 2y है। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई करना है मुझे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितना 2 से मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, कीजिए मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना 2x प्लस y इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय कितना 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मतलब कितना 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब कितना 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 मतलब कितना 140। तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो इक्वेशन सेकंड में क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है। तो हम सिंपली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 3 से मुझे इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कीजिए सब्ट्रैक्ट, क्या बनेगा, सिंपली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 95। और सब्सट्रैक्शन की वजह से सिंपली साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। सो हियर इट विल बी माइनस, हियर इट विल बी माइनस, हियर इट विल बी माइनस। कीजिए सॉल्व फ्रेंड्स, सिंपली 4x माइनस x मतलब कितना 3x, अगेन प्लस 2y माइनस 2y बिकम्स कैंसल इज इक्वल टू 140 माइनस 95। सो वी कैन से 140 माइनस 95 मतलब कितना 45। तो क्या बनेगा, सिंपली हमारे पास x will be equal to 45 upon 3। so x is equal to कितना, x equal to बनेगा 15, क्योंकि 15 3 क्या होता है 45। तो इस तरह से मिली फ्रेंड्स हमें वैल्यू ऑफ x। वंस यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x, हमें सिंपली x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करनी है टू गेट द वैल्यू ऑफ y। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, पुट x is equal to कितना है 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, किस तरह से बनेगा, सिंपली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 70 है। तो क्या करूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस y इज इक्वल टू कितना 70। सो 2 इंटू 15 मतलब कितना 30 प्लस y इज इक्वल टू कितना 70। सो वी कैन से y इज इक्वल टू 70 माइनस 30। सो दैट इज y इज इक्वल टू कितना 40। देखिए ये पार्ट मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं जो हमें हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू व्हाट 40। तो हमें x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिली। अब यहाँ से हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनता है कि x मतलब क्या था, x मतलब था एज ऑफ सन, करेक्ट है, और y मतलब क्या था, y मतलब था एज ऑफ फादर। सो प्लीज राइट इट डाउन। क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर एज ऑफ सन इज कितना है, वो x की वैल्यू है हमारी 15, एज ऑफ सन इज 15 इयर्स, करेक्ट है फ्रेंड्स। एंड हम लोग क्या बोलेंगे, एज ऑफ फादर, तो फादर का एज क्या था, y की वैल्यू जो कितना है 40 इज 40 इयर्स। तो एज ऑफ सन इज व्हाट 15 इयर्स एंड एज ऑफ फादर इज व्हाट 40 इयर्स। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं वापस से नोट करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें सिर्फ जो वर्बल फॉर्म में इक्वेशन गिवन होते हैं उनका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना जरूरी होता है। वंस वी आर गेटिंग दिस थिंग्स, तो ये तो सारा बहुत ही आसान टास्क है जो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करता आना चाहिए। वंस यू कन्वर्ट योर वर्बल फॉर्म इनटू योर मैथमेटिकल इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर्स वेरी इजीली। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफिकल्टी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है उसमें का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो प्लीज कंप्लीट इट।
ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। करेक्ट है। सेकंड कंडीशन है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन को अगर समझना है तो हमें सिंपली एक फ्रैक्शन दिया है और उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके कुछ रिलेशंस हमारे पास है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को डायरेक्टली, ताकि आपको उसे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो किस तरह से बनेगा सिंपली सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें एक व्हाट वी से फ्रैक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। और आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। एक नंबर को दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर फ्रैक्शन एज किस तरह से रहेगा फ्रैक्शन? कंसिडर फ्रैक्शन एज x अपॉन y। हम लोगों ने फ्रैक्शन को कंसिडर किया x अपॉन y। सो वी कैन से, और हमारा न्यूमरेटर क्या रहेगा? सो आवर न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू व्हाट? x एंड आवर डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा? डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू व्हाट? डिनोमिनेटर विल बी y। करेक्ट है। अगर x अपॉन y ये मेरा फ्रैक्शन है तो मेरा न्यूमरेटर रहेगा x और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? y। तो अभी हम लोग को हमारी एक एक कंडीशन यूज करनी है और हमारा जो वर्बल फॉर्म है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कुछ इस तरह से, एज द डिनोमिनेटर क्या बोलना है उनका? द डिनोमिनेटर मतलब क्या मेरा? y ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice the numerator। करेक्ट है। उनका बोलना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? ज्यादा बड़ा है। और कितने से बड़ा है? 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सिंपली हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब क्या है? y। सो y इज मतलब क्या? इक्वल टू, अरे जो डिनोमिनेटर है ये कितने से बड़ा है? 4 मोर का मतलब क्या? तो 4 तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, मोर का मतलब होता है प्लस। करेक्ट है। हम लोग बोलेंगे कि सपोज राम के पास शाम से 4 चॉकलेट मोर है। 4 चॉकलेट मोर है मतलब क्या? 4 चॉकलेट ज्यादा है। तो दोनों को इक्वेट करना होगा तो हमें शाम के चॉकलेट्स में 4 ऐड करने पड़ेंगे ताकि राम के साथ क्या हो? इक्वेट हो। कुछ इसी तरह से द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो हम 4 मोर मतलब क्या किया? प्लस, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब क्या? 2, और न्यूमरेटर मतलब क्या? x। तो इस तरह से हमारी कंडीशन कुछ है। क्या है हमारी कंडीशन? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। करेक्ट है। तो इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे सिंपली, y इज प्लस ऑन दिस साइड, इट विल बी माइनस, 4 इज प्लस, इट विल बी माइनस। तो क्या करेंगे सिंपली, देयरफॉर 2x माइनस y, ये y प्लस था, ऑन दिस साइड इट विल बी माइनस, इज इक्वल टू कितना? माइनस 4। तो 4 की भी साइड मैंने चेंज कर दी। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो ये बना फ्रेंड्स आपका इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कंडीशन में? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। उनका बोलना है जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। इफ, कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। बट ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से रिड्यूस करेंगे। तो वो लिखने की कोशिश करता हूं मैं, एज क्या बोलूंगा मैं? एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्टकट लिखे, ठीक है? एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड, कितने से रिड्यूस किए? रिड्यूस्ड बाय 6। अगर मैं दोनों को 6 से क्या करता हूँ? रिड्यूस करता हूँ, तो सिंपली मेरा न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा मेरा, न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू व्हाट वी से, न्यूमरेटर पहले क्या था? x, कितने से रिड्यूस किया? 6 से। रिड्यूस करना मतलब कम करना, तो वो बनेगा x माइनस 6। करेक्ट है। और अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करता हूँ तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी y माइनस 6। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर हम लोग 6 से रिड्यूस करते तो उसका मतलब क्या? न्यूमरेटर नया बनेगा x माइनस 6 और ये बनेगा डिनोमिनेटर क्या बनेगा? y माइनस 6। करेक्ट है। तो
अब हम लोग कंडीशन को यूज करने की कोशिश करेंगे। क्या है मेरी कंडीशन? डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बिकम्स वो बनेगा मेरा 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, क्या बोलेंगे हम? इफ both numerator, if both numerator, okay, if both numerator and denominator, if both numerator and denominator are reduced by 6, करेक्ट है? ये कुछ इस तरह की कंडीशन है। अगर हम दोनों को 6 से रिड्यूस करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, तो रिड्यूस करने के बाद इस तरह से बनते हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है भाई मेरा? डिनोमिनेटर है मेरा y-6, करेक्ट है? रिड्यूस करने के बाद डिनोमिनेटर है मेरा y-6 इज इक्वल टू कितना टाइम? 12 टाइम्स, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? न्यूमरेटर है मेरा रिडक्शन के बाद x-6। तो इस तरह से कुछ एक कंडीशन बन रही है। सिंपली इसे सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा? सिंपली y-6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, मतलब कितना? 12x, करेक्ट है? माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब कितना? 72 एंड साइन विल बिकम माइनस। तो सिंपली इसे अरेंज कीजिए, किस तरह से बनेगा? सिंपली आपका 12x एज इट इज, y प्लस था, इट विल बी माइनस, सो माइनस y इज इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पे माइनस था, ऑन दिस साइड इट विल बी प्लस and -6 remains as it is, so our equation will be something like this. So 12x minus y is equal to 72 minus 6 मतलब कितना? It is 66। तो इस तरह से बना आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, करेक्ट है फ्रेंड्स? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत क्यों जाती है? क्यों यही समझ में नहीं आता कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6 मतलब क्या? रिड्यूस मतलब 6 मतलब क्या? न्यूमरेटर बनेगा x-6 और डिनोमिनेटर बनेगा y-6। हम लोग हमारी कंडीशन को यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। सो वी आर हैविंग इक्वेशन 1, वी आर हैविंग इक्वेशन 2। तो इन्हें क्या करना है? हमें सिंपली सॉल्व करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, और उसके बाद हम लोग उसे इस टर्म में लिखेंगे जो क्या रहेगा? हमारा फ्रैक्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट ताकि मैं इसे फर्दर सॉल्व कर सकूं। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। सो जब हम लोगों ने हमारा जो वर्बल फॉर्म था उसे कन्वर्ट किया था तो हमारे पास कुछ इस तरह के दो इक्वेशन बने थे जो मैंने वापस से लिख दिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना था? वो था 2x - y = -4, और सेकंड इक्वेशन बना था 12y - y = 66। तो सिंपली अभी हम इन्हें दो इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करोगे तो आपके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है? -y, यहाँ भी क्या है? -y, मतलब दोनों टर्म भी सेम है और उनका साइन भी क्या है? सेम। तो हम सिंपली उनका क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे? सिंपली देयरफॉर इक्वेशन नंबर सेकंड, करेक्ट है, माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव वैल्यू ऑफ x एंड y। सो प्लीज सॉल्व इट। क्या बनेगा? 12x minus y is equal to 66। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2x minus y is equal to -4। और क्या कर रहा हूँ मैं अभी? सब्सट्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर जो नीचे का इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस, करेक्ट है? कीजिए सॉल्व। 12x minus 2x that is 10x, करेक्ट है फ्रेंड्स? अगेन -y plus y बिकम कैंसल एंड 66 प्लस 4 मतलब कितना? 70। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय कितना? 10। सो हमारे पास बनेगा x विल बी इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना? दैट इज 7। तो x की वैल्यू बनी हमारे पास 7, x की वैल्यू हमारे पास बनी 7। तो x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू ऑफ y। तो क्या कर रहा हूं मैं? पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन लेट अस से 1 में मैं पुट करता हूँ। क्या बनेगा? सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y इज इक्वल टू कितना? -4। प्लीज पुट इट आउट। क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस y इज इक्वल टू कितना? -4। प्लीज सॉल्व इट। 2 into 7 इज व्हाट? 14 माइनस y इज इक्वल टू कितना? -4, करेक्ट है? सिंपली वी कैन से दिस इज माइनस, तो ऑन दिस साइड इट विल बी प्लस, y यहाँ पे माइनस है, अदर साइड में क्या होगा? प्लस। सो 14 प्लस 4, ये माइनस था इधर आया तो प्लस हुआ, इज इक्वल टू y माइनस था, ऑन द अदर साइड इट विल बी प्लस।
सो 14 प्लस 4 मतलब कितना 18, सो y इज इक्वल टू 18. So friends, we have find the value of x which is equal to 7 and value of y which is equal to what 18. So after finding the value of x and y, हमें सिंपली क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन. तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर फ्रैक्शन एज, तो फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारा, फ्रैक्शन एज, फ्रैक्शन है मेरा x upon y. So please put down the value of x which is equal to what 7 upon value of y which is equal to what 18. So our fraction is what, our fraction is 7 upon 18. ये था हमारा फ्रैक्शन. करेक्ट है फ्रेंड्स. तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया. इसके साथ हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 में दो और क्वेश्चन बचते हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.